गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमने एक निफ्टी में ट्रेड दी थी। पहली ट्रेड में अपना टारगेट डन हुआ एंड सेकंड ट्रेड में हमारा एस एल हिट हुआ। एस एल हिट हुआ तो उसमें हमने 10 पॉइंट दिए थे एंड जहाँ हमारा टारगेट हिट हुआ हमने 35 से 50 पॉइंट तक कैप्चर किए थे। ठीक है। एंड कल मैंने आपको बताए थे 5 से 6 स्टॉक्स जिनके अंदर एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सब मैंने आपको बताया था। तो वो हमने इंस्टाग्राम पर भी डाले थे, कोई चेक करना चाहे तो चेक कर सकता है कल की मेरी पोस्ट। तो पहले तो हम देख लेते हैं उन स्टॉक्स में क्या हुआ। ठीक है, उनका रिजल्ट देख लेते हैं। पहला स्टॉक ये था, ये इस चैनल के अंदर चल रहा था एंड ये मैंने आपको एंट्री दी हुई है 700 से 779 से आपकी एंट्री थी एंड स्टॉप लॉस था 786 एंड टारगेट था 773 एंड 770। स्टॉप लॉस था आपका 7 पॉइंट का एंड टारगेट था आपका, पहला टारगेट था 6 पॉइंट का एंड दूसरा था 9 पॉइंट का। ठीक, तो हमारी एंट्री यहाँ से ट्रिगर हुई जैसे ये जॉइन ब्रेक हुआ 780 का लेवल ये यहाँ से जैसे ही ट्रिगर हुआ सीधा इसका लो लगा है आज का 767। आप देख सकते हैं 780 से 767 हमें इसके अंदर 13 पॉइंट कैप्चर हुए हैं एंड दोनों टारगेट हमारे हिट हो गए। ठीक है। एंड उसके बाद हमने आपको एक स्टॉक बताया था, फिर हमने ये स्टॉक बताया था। ये स्टॉक अपना बाइंग के लिए था। ठीक है, ये वाला स्टॉक था हमारा एंड इसके अंदर अपनी एंट्री थी यहाँ से। ये लेवल ब्रेकआउट होता है, बाई होता है, देखो 2874 से अपनी बाइंग है। बट ये स्टॉक ने आज का हाई ये लगाया है 2860 तक का, बट इसमें हमारी एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई, तो इसमें हमने कोई एंट्री नहीं ली। कल के लिए भी इसमें फोकस रखना है क्योंकि इसके ऊपर निकलेगा तो ये भी एक ट्रेड और दे सकता है, मोमेंटम अच्छा है स्टॉक के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपको एक स्टॉक बताया था, ये वाला स्टॉक बताया था। ठीक है, ये वाला स्टॉक था, इसकी सेलिंग थी 369 से, एस एल था सरी 372 एंड टारगेट था 365। तो आप देख सकते हैं एंड 5 मिनट में चलते हैं तो अच्छे से आपको पता चलेगा क्योंकि इसने पहले ही 1 घंटे में टारगेट दे दिया है। यहाँ अपनी एंट्री ट्रिगर हुई 370 के नीचे, उसके बाद भी स्टॉक का सीधा लो लगा हुआ है। आप देखेंगे तो 360 तक आ गया स्टॉक 370 से, 10 पॉइंट गिर गया तो अपना इसमें टारगेट हिट हो गया था। आप देखोगे तो फाइनल टारगेट क्या था, देखो टारगेट था 365 एंड 363 एंड इसने 360 का लो लगा दिया तो दोनों टारगेट हमारे इसमें भी हिट हो गए। ठीक है। उसके बाद हमने एक स्टॉक बताया था बजाज फाइनेंस। ये सारी पोस्ट इंस्टाग्राम पे मेरी डाली हुई है, कल की एंट्री वगैरह सब कुछ इसमें बताया हुआ है। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो वो इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकता है। इस स्टॉक में हमने सेलिंग की पोजीशन बनानी थी बट अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक आज ओपन कहाँ हुआ, अपने इसमें सेल करना था 6846 पे, मतलब इसके यहाँ में सेल करना था बट ये स्टॉक ओपन सीधा यहाँ हुआ एंड पहली कैंडल में इसके ऊपर आ गया। उसके बाद इसने इस लेवल को ब्रेकिंग नहीं किया तो एंट्री हमें इसमें मिली नहीं और इसने आज कॉल साइड बहुत अच्छा मूव किया बट कोई दिक्कत नहीं, हमारी तो एंट्री ट्रिगर नहीं हुई तो हमें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ चला गया स्टॉक, अपना इसमें कोई लॉस नहीं हुआ, एंट्री नहीं हुई तो लॉस कहाँ से हुआ। ठीक है। उसके बाद हमने स्टॉक लिया था ये वाला, ये भी स्टॉक हमारा सेल के लिए था। ये अपनी रेंज बना रहा था, ये कल के लेवल लगाए हुए, ऊपर की तरफ ट्रेंड है, नीचे की तरफ सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो आपको इसमें एंट्री लेनी, बट इसने सपोर्ट को ब्रेक ही नहीं किया एंड अपना लेवल था 4252 का जिसको इसने टच ही नहीं किया। ठीक है, तो इसमें भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। ये स्टॉक थे जिसमें 2 से 3 में अपनी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई एंड जिनमें एंट्री हुई उनमें हमें टारगेट मिल गया। तो अभी बात करते हैं कल के लिए, कल आपके लिए कौन से स्टॉक आप ट्रेड कर सकते हो। देखो पहले तो कल के लिए आपको मैं स्टॉक बता देता हूँ एंड अभी मैं आपको उनके लेवल बता दूंगा एंड रात को देखूँगा अगर 10-11 बजे तक जैसे ही हमारी पोस्ट रेडी हो जाएगी तो वो पोस्ट हम सीधा इंस्टाग्राम पे डाल देंगे तो वहाँ पे आपको एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सारे लेवल वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो या फिर मॉर्निंग में, वैसे मैं सभी ग्रुप्स में उनकी लिंक तो डाल ही दूँगा, आपको पता चल जाएगा। तो कल के लिए कौन से स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं वो देखते हैं। पहले एक स्टॉक अपना ये रहेगा कल के लिए जिसमें आज में हमने एंट्री ली, अपना टारगेट हिट हो
इसमें हम कल भी एंट्री लेंगे, ठीक है। ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो काफ़ी दिनों से इस रेंज के अंदर चल रहा था। आज इसने फाइनली ब्रेक डाउन कर दिया एंड इसने लास्ट के आधे घंटे में ब्रेक डाउन किया है। ये पूरे दिन तो वहीं घूमता रहा, बस लास्ट के 1-2 घंटे थे ना, 1 घंटे में लास्ट के 3 बजे के बाद में या फिर 2:30 के बाद में, उसके बाद इसने ब्रेक डाउन किया एंड सीधा टारगेट दे दिया 15 मिनट में। तो अब ये क्या है, ये एक सपोर्ट जो है ना इसका, जहाँ ये क्लोज हुआ इसके नीचे जैसे निकलेगा तो एक सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। आप इसमें स्टॉप लॉस यहीं के लगा सकते हो एंड जैसे इसका लो ब्रेक होगा यहाँ से एक अच्छी ट्रेड बनेगी जो कि इसको यहाँ तक ला सकती है, 743 तक ला सकती है, ठीक है। प्रॉपर लेवल जो टारगेट एस एल है वो मैं थोड़ी देर में इंस्टाग्राम पे डालूंगा, एक बार सिर्फ आपको मैं ऐसे ही नॉर्मल बता देता हूँ, ठीक है। जैसे इस स्पॉट को ब्रेक करेगा तो ये हमारा टारगेट रहेगा नीचे तक। एक स्टॉक ये होगा कल के लिए एंड ये स्टॉक अगर आप देखोगे वनडे में तो ये जैसे ही देखो छोटी रेड कैंडल बनाता है, फिर सीधा ऊपर जाता है, फिर थोड़ी रेंज बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर छोटी छोटी रेड कैंडल, फिर ऊपर। अब कल इसने फिर एक छोटी रेड कैंडल बनाई एंड आज फाइनली इसका ब्रेकआउट कर दिया है। तो कल इसके अंदर चांसेस एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है 4 से 5% का। तो इसके अंदर हम एंट्री लेंगे अपनी। तो यहाँ से अपनी एंट्री होगी, इस लेवल से आप एंट्री लेके चल सकते हो 240 से। स्टॉप लॉस आपको लेके चलना पड़ेगा 238 तक का, 2 रुपये का एस एल आप एंड ऊपर टारगेट आप रखो 4 रुपये का। 2 पॉइंट का एस एल है तो 1:2 का टारगेट लेंगे ना, तो हम इस टारगेट तक इसको कल देख सकते हैं 244 तक एंड ये स्टॉक रहेगा बाइंग साइड में। जो पहले बताया वो रहा सेल के लिए। के बाद ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में थोड़ी देर पहले कि इसको हम कल ही बाइंग के लिए देखेंगे क्योंकि स्टॉक में मूवमेंट अच्छा है एंड इसने आज ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने के बाद भी स्टॉक नीचे नहीं गया, इसने काफ़ी सस्टेन किया अपने आप को। अगर आप देखोगे तो ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई इसकी, क्योंकि अगर सेलर्स को आना ही था, अगर आप देखोगे तो इतनी अच्छी मूव आई हुई है, इसको जैसे ही ब्रेक करेगा यहाँ से एक सेलिंग भी आनी चाहिए थी, इसके 50% के लेवल तक तो आनी चाहिए थी कम से कम, प्रॉफिट बुकिंग भी होती एंड काफ़ी लोग सेल भी करते, सोचते हैं कि काफ़ी ऊपर जा चुका है, बट इसमें फिर भी सेलिंग नहीं है एंड जाते जाते इसने खुद को रिकवर भी कर लिया। तो जैसे ही ये अपने इस हाई को निकालेगा तो इसमें कल फिर एक ट्रेड बनेगी, 2875 का लेवल है, इसको ब्रेक करेगा तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो एंड यहीं कहीं आप पैसे लेके चल सकते हो क्लोजिंग के नीचे 2840 का एंड टारगेट रहेगा 1:2 का आपको ऊपर की तरफ। ये स्टॉक भी बाइंग के लिए टाइटन खोल लेते हैं, टाइटन का भी यही लेवल है। देखोगे जो 3 दिन से सेम जगह पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ब्रेकआउट करेगा तो अच्छी मूवमेंट आ सकती है। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से, फिर यहाँ से एंड नीचे की तरफ जो रेंज बना रहा है उसको भी ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर आप देखोगे तो इस तरह से ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। तो कल इसमें अपनी एंट्री रहेगी 30, 84, 85, यहाँ से अपनी एंट्री रहेगी। स्टॉप लॉस हमारा यहीं कहीं रहेगा 365 तक का एंड 1:2 का टारगेट रहेगा ऊपर। तो ये अभी क्या है, मैं आपको थोड़ा रफली बता रहा हूँ, बट रात को 10-11 बजे तक हम प्रॉपर इनकी एंट्री एग्जिट सब कुछ वहाँ पे इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, तो आप इजीली वहाँ से चेक कर लेना, आपको लेवल सारे प्रॉपर मिल जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए बस लॉजिक बता रहा हूँ कि कौन से स्टॉक में ट्रेड क्यों लेनी है। ये कल के लिए इतने स्टॉक है, 1, 2, 3, 4 स्टॉक मैंने आपको बता दिया। इन चारों स्टॉक में आप नज़र बना के रखें क्योंकि ट्रेड अच्छी बन सकती है। अब हम चलते हैं थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो कुछ मतलब कैंडल देख के ही पता चल रहा है कि मूवमेंट नहीं है मार्केट के अंदर। 15 मिनट की कैंडल भी देखो कैसी बन रही है, कैंडल छोटी है, विग उनकी बड़ी है। एक स्टार्टिंग की जो पहली कैंडल होती है ना 15 मिनट वाली, वो अच्छी बन रही है, उसके बाद पूरा दिन साइड वेज सा जा रहा है, कोई प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा है, कॉल साइड भी लॉस जा रहे हैं, पुट साइड भी लॉस जा रहे हैं। तो फ़ायदा है नहीं अभी ऑप्शंस पे ट्रेड करके, जब तक ये अपनी रेंज को ब्रेकआउट नहीं करता माहौल थोड़ा सही नहीं होता। क्योंकि अभी क्या है कि मार्केट ऐसे लेवल पे खड़ी है, नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, ऊपर की तरफ, कुछ कंफर्म नहीं है, उसको कन्फ्यूजन है सब। तो वही है कि अगर ये एक अच्छा लेवल ब्रेकआउट देती है, कंफर्म होता है कि हाँ इसको अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है या फिर इसको डाउन साइड ट्रेंड स्टार्ट करना है, तो उसके बाद ट्रेड लेने का फ़ायदा है मेरे हिसाब से। निफ्टी को हम देख लेते हैं।
निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 1 आवर पे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन हम अच्छे से लगाएं तो ये देखो आप, ये ट्रेंड लाइन आ रही है निफ्टी में ऊपर से। एंड जब ये इस पॉइंट का ब्रेकआउट होगा ना, इसके ऊपर एक दिन की क्लोजिंग दे देगी, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले हाई को एक बार भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये एक बार भी ब्रेक नहीं कर पा रहा। मतलब इसको ये ब्रेक करके एक 1 डे की क्लोजिंग कर देगा ना, यहाँ एक कैंडल क्लोज हो जाए ग्रीन 1 डे में बढ़िया, तो फिर एक अच्छी ट्रेड बनेगी निफ्टी में। एंड जो कि इसको सीधा इस लेवल तक लाएगी ऊपर, जो कि लेवल आप देख सकते हैं 19,800 का लेवल है। यहाँ से 200-300 पॉइंट का मूव आएगा, इस बढ़िया मूव होगा, मतलब पैसे कमाने वाला मूव होगा। तो उसी पे फोकस करो, इसका ब्रेकआउट हो तब तक मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं लेनी चाहिए निफ्टी में। एंड इंटरडे के लेवल्स तो हम प्रोवाइड आपको कर ही रहे हैं, बट वो ये कुछ खास पॉइंट कैप्चर नहीं हो रहे, छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करने पड़ते हैं। आज मॉर्निंग में एक मूवमेंट आई वही हमने कैप्चर की। अगर आप देखोगे तो ये एक रजिस्टेंस एरिया था, यहाँ भी रजिस्टेंस था, आज मार्केट सीधा ओपन यहाँ हुई। अब जैसे ही यहाँ पे ये मार्केट आई तो हमने यहीं से एक फुट की पोजीशन दी, स्टॉप लॉस था हमारा यहाँ पे, एंड टारगेट हमने डे लो का रखा जो कि अचीव होगा। 10 पॉइंट का ऐसा था सिर्फ, एंड 35-40 पॉइंट हमने यहाँ से कैप्चर किए। रीजन इसका सिंपल था, एक तो ये रेजिस्टेंस एरिया था ऊपर यहाँ पे, एंड एक आप देखोगे तो डबल टॉप फॉर्मेशन हुई थी जो कि हमें यहाँ तक लेके आई, एंड इसमें हमने अच्छा प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद निफ्टी में एक पोजीशन हमने और ली जाते जाते, जिसके अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो आपको दिखा। निफ्टी एक पैरेलल चरण के अंदर चल रही थी मॉर्निंग में, ये अगर आप देखोगे, ठीक है। ये इस चरण के अंदर इसने 1 घंटे से ज़्यादा टाइम बिताया, ठीक है। फाइनली इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, तो हमने अपनी पोजीशन यहीं से ली थी। यहाँ अपनी पोजीशन हमने क्रिएट की थी यहीं की, एंड टारगेट में डे लो तक का लेके चल रहा था। सो स्टॉप लॉस हमने यहाँ का रखा था, बट इसने क्या किया, ये उसको रीटेस्ट करने चला गया चैनल को। अगर आप देखोगे रीटेस्ट किया, उसके बाद फॉल किया, बट यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, एंड ऑलरेडी हम प्रॉफिट में थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने, वैसे तो मैंने नोटिस डाल दिया था पहले ही कि अब और ट्रेड मत करना, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, पहली ट्रेड में तो बंद करो मार्केट में। बट वही ये चीज़ इसने ट्रेड की भी होगी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा है, स्टॉप लॉस देने की मार्केट पर ज़रूरी है। तो अभी निफ्टी के अंदर कल का व्यू मैंने आपको बता ही दिया कि जब 1 डे से टाइम से बड़ी क्लोजिंग होगी, उसके बाद ही मूवमेंट आएगी। जो पैसे कमाने वाली मूवमेंट होती है, 1 वे मूवमेंट होती है, वो उसके बाद ही आएगी। तब तक ये ऐसा साइड वैसा ही चलेगा, बट आपको ट्रेड्स मिलती रहेगी ग्रुप में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, एंड कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।